आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय एवरीवन, आज हम करेंगे जर्नल प्लस लेजर का मिक्स क्वेश्चन। सो गाइस, पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ लेजर ऑफ एमएस मार्बल ट्रेडर्स ऑन अप्रैल 1 2006। गाइस, हमें बैलेंस दे रखा है किसका? लेजर का, जिसे हमें पहले जर्नल्स में एंट्री करनी है, उसके बाद लेजर में पोस्टिंग करनी है। सो गाइस, हम पहले ट्रांजेक्शन को रीड आउट करते हैं। कैश इन हैंड है हमारे पास 6000 रुपीज़। गाइस, कैश इन हैंड का मतलब होता है कि कैश हमारे पास इतना पहले से रखा हुआ है। तो कैश एसेट होता है और एसेट हमारे पास इंक्रीज होते क्या होंगे? डेबिट। नेक्स्ट है कैश एट बैंक 12000 रुपीज़। बैंक में भी हमारे पास पैसे डिपॉजिट है, तो बैंक भी एसेट होता है और एसेट जब इंक्रीज होता है तो होता है डेबिट, तो बैंक भी होगा डेबिट। उसके बाद है बिल रिसीवेबल 7000। गाइस, बिल रिसीवेबल मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। बिल रिसीवेबल बिल होता है एक टाइप का जो कि हम रिसीव करते हैं, और बिल रिसीवेबल क्या होता है? एसेट होती है, और एसेट यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। एसेट जब भी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट। तो बिल रिसीवेबल को भी हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है रमेश। गाइस, ये रमेश की कैपिटल है और इसमें दे रखी रमेश की कैपिटल क्या है? क्रेडिट। तो रमेश को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक गाइस, हमारे पास स्टॉक 5400 रुपीज़ के हैं, और स्टॉक क्या होता है? हमारे पास एसेट, और एसेट्स क्या हो रहा है? डेबिट। तो स्टॉक भी हमारा होगा डेबिट। बिल पेबल। गैस, बिल पेबल्स भी एक तरह का बिल होता है जो कि हम पे करते हैं। उसके बाद जो बिल पेबल होता है क्या होता है? क्रेडिटर। हम क्रेडिटर को बिल पे करते हैं, और बिल रिसीवेबल डेटर से हम बिल लेते हैं। तो बिल पेबल क्या होता है? लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो बिल पेबल क्या करेंगे हम? क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास राहुल 9700। राहुल 9700 से क्या हो रहा है? डेबिट, क्योंकि गाइस इसके सामने लिखा रहेगा डेबिट, इसकी कैपिटल क्या है? डेबिट। नेक्स्ट हिमांशु। हिमांशु भी क्या हो रहा है? डेबिट। कितने से? 10000 से। सो गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ वेयर अप्रैल। ये अप्रैल की ट्रांजेक्शन है। 1 अप्रैल, गुड्स सोल्ड टू मनीषा 3000। गुड्स सेल कर रहे हैं किसको? मनीष को। कितने के? 3000 रुपीज़ के। तो जब भी हम सेल करते हैं तो गाइस दो अकाउंट ओपन होते हैं, एक मनीष का, दूसरा सेल्स का। हम क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रेडिटर का अकाउंट ओपन करेंगे। जिसके पास गुड्स जा रहे हैं वो होगा डेबिट, और दूसरा अकाउंट कौन सा होता है? सेल्स का। तो सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है गाइज 2 अप्रैल, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश 8000। गुड्स परचेज करे रमेश से, तो गुड्स के बिजनेस के पास गुड्स आ रहे हैं, मीन्स तो परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और किसके थ्रू आ रहे हैं? रमेश के थ्रू, तो रमेश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। ये क्रेडिट बेसिस की एंट्री है। नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम राहुल इन फुल सेटलमेंट 9200। गाइस, हमें राहुल से लेने कितने रुपए थे? राहुल से हमें लेने थे 9700 रुपीज़, और मिले कितना हमें राहुल से? 9200 रुपीज़। तो मतलब हमने 500 रुपये का उसे डिस्काउंट दिया। तो गाइस, इसकी एंट्री होगी कैश आया, कैश एसेट है तो इंक्रीज और तो डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राहुल। नेक्स्ट हमारी 5 अप्रैल, कैश रिसीव फ्रॉम हिमांशु ऑन अकाउंट 4000 रुपीज़। कैश रिसीव हुआ है किससे? हिमांशु से, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू हिमांशु। नेक्स्ट है पेड टू रमेश बाय चेक 6000। रमेश को पे करिए किसके थ्रू? चेक के थ्रू। तो गाइस, कैश डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे। डिक्रीज होते तो एसेट जब भी डिक्रीज होते तो क्या होते हैं? क्रेडिट। और किसके थ्रू हमने पे करा है? चेक के थ्रू। तो यहाँ बैंक में से पैसे जा रहे हैं, तो बैंक क्या होगा? क्रेडिट। और किसके पास जा रहे हैं? रमेश के पास, तो रमेश क्या होगा? डेबिट। रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है 8 अप्रैल, रेंट पेड बाय चेक 1200 रुपये। रेंट पे करा है किसके थ्रू? चेक के थ्रू। तो गाइस, यहाँ से बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक क्या होगा? क्रेडिट। और किसके लिए पे करा है? रेंट के लिए, तो रेंट क्या होगा? डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 3000। कैश रिसीव हुआ है मनीष के थ्रू, तो कैश आया बिजनेस के पास। कैश इज एसेट, और एसेट जब भी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष। नेक्स्ट है कैश सेल्स 6000। कैश पे सेल्स करिए, तो कैश आ रहा है बिजनेस के पास। कैश इज एसेट, और एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट। और दूसरा अकाउंट कौन सा ओपन होगा यहाँ पे? सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू रमेश 1000। हमने जो गुड्स परचेज करे थे रमेश से वो उसे वापस कर दिए, तो गुड्स किसके पास गए? रमेश के पास। तो रमेश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। सेकंड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट है गाइस कैश पेड टू रमेश इन फुल सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव 300।
कैश पे कितने का कर रहा है 3700 का, और डिस्काउंट कितने का मिला हमें 300 का। तो हमने कैश पे करा है तो कैश डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होता है तो क्या होता है क्रेडिट। किसको पे करा है रमेश को, तो रमेश क्या होगा डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव 300। नेक्स्ट है गाइज 18 अप्रैल गुड्स सोल्ड टू कौशल 10,000, गुड्स सेल करे किसको कौशल को। तो गाइज गुड्स जब भी हम सेल्स करते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है सेल्स का अकाउंट। सेकंड हम क्रेडिट बेसिस पे सेल कर रहे हैं तो कौशल का अकाउंट ओपन होगा, जिसको हम सेल कर रहे हैं वो होगा डेबिट, कौशल अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 200 रुपीज़, ट्रेड एक्सपेंसेस के लिए पे करें तो कैश डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं क्रेडिट, और किसके लिए हो रहा है ट्रेड एक्सपेंसेस के लिए, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है गाइज 21 अप्रैल ड्रू फॉर पर्सनल यूज 1000। गाइज जब भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी चीज़ बिजनेस से निकालता है, चाहे वो कैश हो चाहे कुछ भी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं ड्राइंग। तो इसमें कौन सा अकाउंट ओपन होगा ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और डिक्रीज क्या हो रहा है टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न फ्रॉम कौशल 1200 रुपये। गाइज जो हमने कौशल को सेल करी थी 1200 रुपये की, उसने गुड्स वापस कर दिए। तो जब हम सेल करी थी तो सेल की एंट्री क्या होती है कौशल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इधर जब उसने गुड्स रिटर्न कर दिए तो सेल्स रिटर्न की एंट्री बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और किसने करे कौशल ने टू कौशल अकाउंट। नेक्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम कौशल 6,000 रुपीज़, कैश रिसीव हुआ है किससे कौशल से, तो कैश आया है, कैश इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो हम इसे क्या करते हैं डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कौशल अकाउंट। नेक्स्ट है पेड फॉर स्टेशनरी 100, स्टेशनरी के लिए पे करा है 100 रुपये। तो जब भी हम स्टेशनरी पे करते हैं तो कैश डिक्रीज होता है, और किसके लिए पे कर रहे हैं स्टेशनरी के लिए, तो स्टेशनरी क्या होगी डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है गाइज 27 अप्रैल पोस्टेज चार्जेस 60 रुपीज़, इसके लिए भी हमने पे करा है तो कैश डिक्रीज हो रहा था तो क्या होंगे क्रेडिट, पोस्टेज चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है सैलरी पे 2500, सैलरी पे करिए 2500 रुपये की 28 अप्रैल को। तो गाइज सैलरी पे करते हैं तो कैश डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्या होता है क्रेडिट, और किसके लिए पे कर रहे हैं सैलरी के लिए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है 29 अप्रैल गुड्स परचेज फ्रॉम शीतल ट्रेडर्स, गुड्स परचेज करें किससे शीतल ट्रेडर से क्रेडिट बेसिस पे 7,000 रुपीज़ के। तो परचेज की एंट्री क्या होती है इस परचेज अकाउंट डेबिट टू शीतल ट्रेडर्स। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू कीरत 30 अप्रैल, कीरत को हमने गुड्स सेल करें कितने के 6,000 रुपीज़ के। तो सेल्स की एंट्री क्या होती है कीरत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है गाइज गुड्स परचेज फ्रॉम हांडा ट्रेडर्स 5,000, गुड्स परचेज करा हमने किससे हांडा ट्रेडर्स से, तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आए हैं तो परचेज डेबिट होगा, और किसके थ्रू आए हैं हांडा ट्रेडर्स के, तो टू हांडा ट्रेडर्स अकाउंट। इसके बाद दे रखा जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, हमें इसकी ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना और उसके बाद क्या करना है लेजर में पोस्टिंग। तो गाइस पहले हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल में सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल का फॉर्मेट मैंने पहले से बना रखा है। पहले हम जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जिसकी बुक्स बना रहे हैं उसका नाम आता है इन द बुक्स ऑफ MS मार्बल ट्रेडर्स। सो गाइस हम पहले अपनी ट्रांजेक्शन देखते हैं, हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। फर्स्ट था हमारा कैश इन हैंड, तो हमारे पास कैश आ रहा था कितना 6,000, तो डेबिट होगा। बैंक में भी हमारे पैसे डिपॉजिट थे तो बैंक के थ्रू हमारे पास पैसे आ रहे थे तो बैंक में हमारा डेबिट होगा 12,000 रुपीज़ से। देन बिल रिसीवेबल भी हमारा डेबिट होगा 7,000 रुपीज़। देन स्टॉक भी हमारा डेबिट होगा, इंक्रीज हो रहा है 5,400 रुपीज़। फिर राहुल का अकाउंट जो था वो था हमारे पास डेबिट, तो 9,700 से उसका अकाउंट डेबिट था। देन हिमांशु का अकाउंट भी डेबिट था 10,000 रुपीज़। उसके बाद गाइज रमेश का जो अकाउंट था वो था क्रेडिट 3,000 रुपीज़ से। देन बिल्स पेबल हमारे पास क्रेडिट था 2,000 रुपीज़। देन इसके बाद गाइज हम अगर यहाँ का ऐड करेंगे और यहाँ का लेस करेंगे, अगर हमारा डिफरेंस यहाँ था तो हम ओवरड्राफ्ट लिखते, और अगर हमारा डिफरेंस यहाँ आता तो हम टू कैपिटल्स अकाउंट लिखते हैं। अब हमारा यहाँ का ऐड करने के बाद यहाँ का लेस करने के बाद डिफरेंस किस साइड आया क्रेडिट साइड, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल्स अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर है कितना 45,100 रुपीज़। नेक्स्ट इसकी जो एंट्री बनेगी, इसकी नरेशन बनेगी वो है बैलेंस ब्रॉट फ्रॉम द लास्ट ईयर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी गुड्स सोल्ड टू मनीष 3,000 रुपीज़, गुड्स सेल करें मनीष को कितने के 3,000 रुपीज़ के। सो गाइज इसकी एंट्री बनेगी मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 3,000 रुपीज़।
और इसकी नरेशन बनेगी गुड्स सोल्ड टू मनीष। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गाइस हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश 8000 रुपीज़। रमेश से गुड्स परचेज करे 8000 रुपीज़ के, तो इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आए हैं 8000 रुपीज़ के और किसके थ्रू आए हैं, टू रमेश अकाउंट 8000 रुपीज़। इसकी नरेशन बनेगी गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी रिसीव कैश फ्रॉम राहुल इन फुल सेटलमेंट 9200। गाइज कैश रिसीव करा है राहुल से कितना, 9700 रुपीज़। तो कैश है हमारे पास 9200 रुपीज़ और उससे लेने कितने थे हमें, 9700 रुपीज़। तो 500 का हम क्या दिया उसे, डिस्काउंट। सो नेक्स्ट इसकी जो नरेशन है वो है कैश रिसीव फ्रॉम राहुल एंड डिस्काउंट अलाउ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गाइज हमारी कैश रिसीव फ्रॉम हिमांशु ऑन अकाउंट 4000 रुपीज़। कैश रिसीव करा है हम उसके अकाउंट से हिमांशु के कितने, 4000 रुपीज़। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश आया है तो कैश इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट 4000 रुपीज़ टू हिमांशु अकाउंट 4000 रुपीज़। इसकी नरेशन बनेगी कैश रिसीव फ्रॉम हिमांशु। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गाइज हमारी पेड टू रमेश बाय चेक 6000 रुपीज़। रमेश को चेक के थ्रू पे करा है तो बैंक में से पैसे जा रहे हैं तो किसके पास जा रहा है, रमेश के। तो रमेश होगा डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी अमाउंट है 6000 रुपीज़। उसकी नरेशन में एक चेक इशू टू रमेश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गाइज हमारी रेंट पेड बाय चेक 1200 रुपीज़। रेंट पे करा है किसके थ्रू, चेक के थ्रू। तो इसकी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट 1200 रुपये और किसके थ्रू दिया है हमने, टू बैंक अकाउंट 1200 रुपये। इसकी नरेशन है रेंट पेड बाय चेक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गाइज हमारी कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 3000 रुपीज़। कैश रिसीव हुआ है तो कैश इज एसेट, एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट 3000 रुपीज़ और किसके थ्रू आए हैं, मनीष के थ्रू। तो मनीष क्रेडिट होगा टू मनीष अकाउंट 3000 रुपीज़। इसकी नरेशन बनेगी कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गाइज हमारी कैश सेल्स 6000 रुपीज़। कैश सेल्स करिए, कैश पे सेल्स करिए कितने की, 6000 रुपीज़ की। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया है 6000 रुपीज़ किसके थ्रू, सेल्स के थ्रू। तो टू सेल्स अकाउंट 6000 रुपीज़। इसकी नरेशन है गाइस गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी गुड्स रिटर्न टू रमेश 1000 रुपीज़। गुड्स रिटर्न कर दिया रमेश को, तो परचेज करी थी हमने उसे, तो उसे वापस करे तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, रिवर्स। किसके अकाउंट में गुड्स गए, रमेश के अकाउंट में। तो इसकी एंट्री बनेगी रमेश अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़ टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1000 रुपीज़। इसकी नरेशन है गुड्स रिटर्न टू रमेश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गाइस हमारी कैश पेड टू रमेश इन फुल सेटलमेंट 3700, डिस्काउंट रिसीव 300 रुपीज़। कैश पे करा हमने रमेश को तो रमेश के अकाउंट में कैश गया कितना, 3700 हमने उसे कैश दिया है। डिस्काउंट कितने का मिला हमें, 300 रुपये का। तो टोटल पेमेंट कितने की होगी, 4000 रुपीज़ की। इसके बाद इसकी नरेशन बनेगी कैश पे टू रमेश एंड डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गाइस हमारी कैश गुड्स सोल्ड टू कौशल 10,000 रुपीज़। गुड्स सेल करे कौशल को 10,000 रुपीज़ के क्रेडिट बेसिस पे। तो किसके अकाउंट में गुड्स गए, कौशल के अकाउंट में। तो कौशल का अकाउंट डेबिट होगा और टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज़। इसकी नरेशन बनेगी गाइस गुड्स सोल्ड टू कौशल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस के लिए पे करे 1000 रुपीज़। तो इसकी एंट्री बनेगी ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और क्या डिक्रीज हो रहा है, कैश। तो कैश क्या होगा, क्रेडिट 1000 रुपीज़। इसकी नरेशन है ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गाइस हमारी ड्यू फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाला गया है कितने का, 1000 रुपीज़ के। तो गाइज हमने गुड्स, जो बिजनेसमैन जब भी कुछ भी चीज़ बिजनेस से निकालता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ड्राइंग का नाम। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितने से, 1000 रुपीज़। देन बिजनेस से क्या आ गया, कैश। तो कैश डिक्रीज होता है तो कैश इज एसेट, और एसेट जब भी डिक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट 1000 रुपीज़। और इसकी नरेशन बनेगी कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गाइज हमारी गुड्स रिटर्न फ्रॉम कौशल 1200। गुड्स रिटर्न करेंगे किसके थ्रू, कौशल के।
तो कौशल को हमने क्या करी थी, सेल्स, और सेल्स जबकि सेल्स रिटर्न की जो एंट्री होती है वो अपोजिट होती है सेल्स से, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कौशल 1200 रुपीज़। इसकी नरेशन बनेगा इस कौशल रिटर्न गुड्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी कैश रिसीव फ्रॉम कौशल 6000 रुपीज़। कैश आया है कौशल के थ्रू, तो कैश इज एसेट, और एसेट जब भी इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है। कैश अकाउंट डेबिट टू कौशल अकाउंट 6000 रुपीज़। इसकी नरेशन बनेगा इस कैश रिसीव फ्रॉम कौशल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी पेड फॉर स्टेशनरी 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ के लिए स्टेशनरी पे करिए, पोस्टेज चार्जेस 60 रुपीज़ एंड सैलरी पेड 2500 रुपीज़। पहले हमने स्टेशनरी के लिए पे करा है, स्टेशनरी पे करते टाइम कैश डिक्रीज हो रहा है, और किसके लिए, स्टेशनरी के लिए, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टेशनरी कितना पे करा हमने, 100 रुपीज़, और कैश कितना गया हमने, 100 रुपीज़। कैश डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट, और जो नरेशन बनेगी वो है स्टेशनरी पेड। नेक्स्ट हमने पोस्टेज के लिए पे करा था, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, और इसमें भी कैश डिक्रीज हो रहा है, कितना, 60 रुपीज़ टू कैश अकाउंट। इसकी नरेशन बनेगी बीइंग पोस्टेज चार्जेस पेड। नेक्स्ट हमने सैलरी के लिए पे करा था, सैलरी के पे करते टाइम कैश डिक्रीज होता है, और कैश एसेट है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, और किसके लिए पे करी हमने, सैलरी के लिए, तो सैलरी डेबिट 2500 रुपीज़। इसकी नरेशन बनेगा सैलरी पेड। नेक्स्ट गाइस परचेज करे थे हमने शीतल ट्रेडर्स से, कितने का, 7000 रुपीज़ का। तो परचेज करते टाइम बिजनेस के पास गुड्स आए और गुड्स आते हैं तो बिजनेस परचेज क्या होता है, डेबिट, कितने से, 7000 रुपीज़, और किसके थ्रू आया, टू शीतल ट्रेडर्स 7000 रुपीज़। इसकी नरेशन बनेगी गाइस गुड्स परचेज फ्रॉम शीतल ट्रेडर्स। नेक्स्ट है गाइस कीरत। कीरत से हमने क्या करी है, कीरत को हमने सेल्स करी है, तो क्या सेल्स करे, गुड्स सेल करिए कीरत को, तो कीरत के अकाउंट में गुड्स गए, तो कीरत का अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 6000 रुपीज़। और इसकी जो नरेशन है वो है गुड्स सोल्ड टू कीरत। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज करी हमने हांडा ट्रेडर से, तो परचेज करते टाइम बिजनेस के पास गुड्स आए, तो परचेज अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज़, और किसके थ्रू आए, हांडा ट्रेडर्स के, तो टू हांडा ट्रेडर्स 5000 रुपीज़। इसकी नरेशन बनेगा इस गुड्स परचेज फ्रॉम हांडा ट्रेडर्स। लास्ट में गाइज इसका टोटल करके लिखेंगे हम, टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड का दोनों का सेम होना चाहिए। इन केस अगर सेम नहीं होता जर्नल का, या तो कोई हमारी ट्रांजेक्शन मिस हो गई या फिर कोई ट्रांजेक्शन गलत हो गई। सो गाइस इसका टोटल मैंने पहले से कर रखा है, आप एक बार मैच करके देख लेना। इसका टोटल आ रहा है 1,35,060 रुपीज़, और क्रेडिट साइड का भी 1,35,060 रुपीज़। अब गाइज इसे हम लेजर अकाउंट में पोस्ट करेंगे। सो लेजर अकाउंट में पोस्ट करना मैंने आपको पहले बता दिया था कि लेजर अकाउंट होता है या इसमें पोस्टिंग कैसे होती है। तो गाइज एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जैसे हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट बनाते टाइम कैश अकाउंट देखते हैं हम किसके अपोजिट में डेबिट हो रहा है और किसके अपोजिट में क्रेडिट हो रहा है, तो उसी के थ्रू हम इसमें पोस्टिंग करते हैं। कभी भी कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं आता, जिसका भी अकाउंट बना रहे हैं उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं आता। जिसके अपोजिट में वो क्रेडिट या डेबिट होता है उसका अकाउंट हम लिखते हैं। तो गाइज पहले हम देखेंगे कैश अकाउंट किसके अपोजिट में डेबिट हो रहा है और किसके अपोजिट में क्रेडिट हो रहा है। सबसे पहले 2014 में अप्रैल 1 में टू बैलेंस ब्रोड डाउन, ये वो बैलेंस है जो कि हमारे पास पहले से रखा हुआ था, मीन्स कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारे पास कितना था, 6000 रुपीज़। देन कैश डेबिट हो रहा है किसके अपोजिट में, राहुल के अपोजिट में, कितना, 9200 रुपीज़। गाइज एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे डेबिट हो रहा है। अप्रैल 3 की एंट्री देखते हैं हम। अप्रैल 3 में रिसीव हुआ है कैश किससे, राहुल से, फुल सेटलमेंट। तो कैश आ रहा है तो कैश क्या होता है, डेबिट, और राहुल क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो हम क्या लिखेंगे, जब कैश डेबिट हो रहा है किसके अपोजिट में, राहुल के अपोजिट में, तो टू राहुल अकाउंट किस साइड, डेबिट साइड, 9200 रुपीज़। देन गाइज हिमांशु डेबिट हो रहा है किसके अपोजिट, कैश डेबिट हो रहा है किसके अपोजिट में, हिमांशु के अपोजिट में। हिमांशु की अमाउंट है हमारी 4000 रुपीज़। देन मनीष के अपोजिट में डेबिट हो रहा है, मनीष की अमाउंट है हमारी 3000 रुपीज़। देन सेल्स के अपोजिट में डेबिट हो रहा है, सेल्स की अमाउंट है हमारी 6000 रुपीज़। देन कौशल के अपोजिट में डेबिट हो रहा है, कौशल की अमाउंट है हमारी 6000 रुपीज़। जो हम देखेंगे कैश किस किस के अपोजिट में क्रेडिट हो रहा है। पहले हो रहा है रमेश के अपोजिट में, रमेश की अमाउंट है हमारी 3700 रुपीज़। देन ट्रेड एक्सपेंसेस के अपोजिट में, क्योंकि ट्रेड एक्सपेंसेस हमने पे करा था तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्या हो रहा था, क्रेडिट, और किसके अपोजिट में, ट्रेड एक्सपेंसेस के अपोजिट में, ट्रेड एक्सपेंसेस की अमाउंट है हमारी 200 रुपीज़।
देन ड्राइंग के अपोजिट में क्रेडिट हो रहा है, ड्राइंग की अमाउंट है हमारी 1000 रुपीज़। देन स्टेशनरी के अपोजिट में स्टेशनरी की अमाउंट हमारी 100 रुपीज़। देन पोस्टेज के अपोजिट में पोस्टेज की अमाउंट है हमारी 60 रुपीज़। उसके बाद सैलरी पे करी थी, तो सैलरी पे करते टाइम कैश क्या हो रहा था, क्रेडिट, और किसके अपोजिट में, सैलरी के अपोजिट में, तो सैलरी की अमाउंट कितनी हमारी 2500 रुपीज़। लास्ट में गाइस इसका टोटल करके लिखेंगे, तो टोटल इसका हमारा डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है 34,200। तो बैलेंसिंग फिगर किस साइड आएगा हमारा, क्रेडिट साइड, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से कितना 26,640। इधर का भी हमारा टोटल हो गया 34,200 रुपीज़। नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे हम बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट देखेंगे किसका अपोजिट में डेबिट हो रहा है, देन किसका अपोजिट में क्रेडिट हो रहा है। गाइस सबसे पहले बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड। ये हमारा कैश एट बैंक का बैलेंस है जो कि हमारे पास पहले से रखा हुआ था, कितना है 12,000 रुपीज़। इसके बाद ये बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसके अपोजिट में, रमेश के अपोजिट में, कितना 6,000 रुपीज़। देन रेंट के अपोजिट में डेबिट हो रहा है क्योंकि रेंट हमने चेक के थ्रू पे करा था, कितना हो रहा है 1,000 रुपीज़। देन इसके बाद टोटल करके लिखेंगे गाइज हम, इसका टोटल हमारा डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है 12,000 रुपये, और इस साइड का हमारा 7,000 रुपये आ रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा हमारा 40, सॉरी गाइज ये यहाँ पर आएगा 5,000 रुपीज़। हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 5,000 रुपीज़, तो टोटल हो गया हमारा 12,000 रुपीज़। डबल लाइन के साथ टोटल को क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट गाइज, नेक्स्ट है हमारे अकाउंट बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट में हम देखेंगे बिल रिसीवेबल की अमाउंट कितनी थी हमारी, पहले से जो बिल रिसीवेबल हमारा डेबिट हो रहा था, कितनी अमाउंट से हो रहा था बिल रिसीवेबल डेबिट हमारा 7,000 की अमाउंट से, तो हमारा बैलेंस कैरी डाउन भी कितना आएगा इधर 7,000 रुपीज़। लास्ट में इसका टोटल लिखेंगे 7,000 रुपीज़, साइड में टोटल आएगा इसका 7,000 रुपीज़। नेक्स्ट अकाउंट देखेंगे हमारा, नेक्स्ट अकाउंट है स्टॉक अकाउंट। स्टॉक हमारा जो पहले से बैलेंस था स्टॉक का, कितना था हमारा पहले से बैलेंस स्टॉक का 5,400 रुपीज़। बैलेंस कैरी डाउन भी हमारा 5,400 रुपीज़ आएगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर हमारा जो बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर वो क्रेडिट साइड आ रहा है, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,400 रुपीज़। नेक्स्ट अकाउंट है गाइज राहुल्स अकाउंट। राहुल्स अकाउंट में पहले राहुल्स की जो बैलेंस है वो कितना है, पहले से राहुल्स का बैलेंस 9,700 रुपीज़, 9,700 रुपीज़। देन राहुल डेबिट क्रेडिट हो रहा है किसका अपोजिट में, कैश के अपोजिट में, कैश की अमाउंट कितनी है 9,200 रुपीज़। देन डिस्काउंट अलाउ के अपोजिट में, डिस्काउंट अलाउ की अमाउंट है हमारी 500 रुपीज़। गाइज यहाँ का बैलेंस मैच हो गया 9,700 रुपीज़, तो यहाँ कोई बैलेंस ब्रोड डाउन और कैरी डाउन नहीं आएगा, 9,700 रुपीज़। नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे हमारा हिमांशुज अकाउंट। हिमांशुज अकाउंट में पहले हिमांशु का जो बैलेंस था उसकी कैपिटल का वो था 10,000 रुपीज़। देन कैश के अपोजिट हिमांशु क्रेडिट हो रहा है किसके अपोजिट में, कैश के अपोजिट में, कैश का अमाउंट है हमारा 4,000 रुपीज़। देन इधर इसके बाद टोटल हमारा आ रहा है 10,000 रुपीज़, इस साइड का टोटल हमारा ज़्यादा है 10,000 रुपीज़, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से कितना 6,000 रुपीज़। नेक्स्ट है रमेश अकाउंट। रमेश अकाउंट बनाएंगे हम, पहले रमेश डेबिट हो रहा है किसके अपोजिट में, बैंक के अपोजिट में, तो बैंक की अमाउंट कितनी हमारी 6,000 रुपीज़। देन परचेज रिटर्न के अपोजिट में, परचेज रिटर्न की अमाउंट हमारी 1,000 रुपीज़। देन कैश के अपोजिट में, कैश की अमाउंट है हमारी 3,700 रुपीज़। देन डिस्काउंट रिसीव के अपोजिट में, डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट है हमारी 300 रुपीज़। देन रमेश क्रेडिट हो रहा है किसके अपोजिट में, रमेश का जो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है वो कितना है, क्रेडिट बैलेंस रमेश का पहले से 3,000 रुपीज़, तो उसे हम क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन के नाम से। नेक्स्ट है परचेज के अपोजिट में क्रेडिट हो रहा है, परचेज की अमाउंट कितनी हमारी 8,000 रुपीज़। सो गाइज यहाँ का जो बैलेंस है वो मैच हो चुका है हमारा 11,000 रुपीज़, इस साइड का भी बैलेंस 11,000 रुपीज़। नेक्स्ट है गाइज बिल पेबल्स अकाउंट। बिल पेबल्स अकाउंट में पहले से जो अमाउंट थी वो थी 2,000 रुपीज़। देन ब्रोड डाउन भी हमारे कितने का, सॉरी गाइज बिल्स पेबल अमाउंट की हमारी क्रेडिट साइड अमाउंट थी 2,000 रुपीज़। देन इस साइड हमारा कैरी डाउन कितना आएगा 2,000 रुपीज़। देन टोटल भी हमारा 2,000 रुपीज़। गाइज ये जो ब्रोड डाउन की अमाउंट है उसकी पहले से अमाउंट थी बिल्स पेबल की, जो कि हमने यहाँ पे ब्रोड डाउन करी है कैरी डाउन से। नेक्स्ट है कैपिटल्स अकाउंट। गाइज कैपिटल्स अकाउंट की पहले से अमाउंट कितनी थी, ब्रोड डाउन की कैपिटल्स क्रेडिट अमाउंट थी कितनी, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन के नाम से लिखेंगे, उसकी अमाउंट थी हमारी 45,100 रुपीज़, 45,100 रुपीज़।
देन बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा 45,100 रुपीज़। टोटल होगा हमारा 45,100 रुपीज़। इसके बाद है गाइज मनीषाज अकाउंट। मनीषाज अकाउंट पहले देखेंगे कि किसके अपोजिट में डेबिट हो रहा है किसके में। यहाँ पे गाइज ये मनीष अकाउंट है, मनीषाज अकाउंट नहीं है, यहाँ पे ये है मनीष अकाउंट। सो गाइज हम देखेंगे मनीष अकाउंट किसके अपोजिट में डेबिट, पहले ही क्रेडिट हो रहा है किसके अपोजिट में, सेल्स के अपोजिट में। सेल्स की अमाउंट कितनी है 3,000 रुपीज़। देन कैश के अपोजिट में कैश की अमाउंट कितनी है 6,000 रुपीज़। देन कौशल के अपोजिट में कौशल की अमाउंट है 10,000 रुपीज़। देन कीरत के अपोजिट में कीरत की अमाउंट है हमारी 6,000 रुपीज़। देन गाइज इसका टोटल आ रहा है हमारा 25,000 रुपीज़। अब इधर जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो भी आ रहा है 25,000 रुपीज़। टोटल हमारा इस साइड का भी 25,000 रुपीज़। इसे डबल लाइन के साथ क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट है गाइस परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट पहले डेबिट हो रहा है रमेश के अपोजिट में, रमेश की अमाउंट है हमारी 8,000 रुपीज़। देन शीतल ट्रेडर्स के अपोजिट में शीतल ट्रेडर्स की अमाउंट हमारी 7,000 रुपीज़। देन 100 ट्रेडर्स के अपोजिट में 100 ट्रेडर्स की अमाउंट हमारी 5,000 रुपीज़। देन इधर का टोटल जो हमारा आ रहा है वो है 20,000 रुपीज़। इधर बैलेंसिंग फिगर को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 20,000 रुपीज़ और टोटल भी आ रहा है हमारा 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट अकाउंट है गाइस डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ में पहले राहुल डिस्काउंट अलाउ डेबिट हो रहा है राहुल के अपोजिट में, राहुल की अमाउंट है 500 रुपीज़। इधर का बैलेंस कैरी डाउन भी 500 रुपीज़ आएगा। टोटल हमारा यहाँ का 500 रुपीज़, साइड भी 500 रुपीज़। नेक्स्ट अकाउंट है गाइस रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट पहले डेबिट हो रहा है बैंक के अपोजिट में, बैंक की अमाउंट कितनी है 1,200 रुपीज़। देन कैरी डाउन भी हमारा 1,200 रुपीज़ आ रहा है क्योंकि बैलेंसिंग फिगर हमारा कितना आएगा 1,200 रुपीज़। बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिखेंगे। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव पहले रमेश के अपोजिट में क्रेडिट हो रहा है, रमेश की अमाउंट है हमारी 300 रुपीज़। टोटल हमारा 300 रुपीज़ आ रहा है और इधर जो कैरी डाउन आएगा वो भी आएगा हमारा 300 रुपीज़। इधर का टोटल कर दिया हमने 300 रुपये, तो 300 को हम डबल लाइन के साथ क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट है कौशल अकाउंट। कौशल अकाउंट में पहले कौशल सेल्स के अपोजिट में डेबिट हो रहा है, सेल की अमाउंट है हमारी 10,000 रुपीज़। देन सेल्स रिटर्न के अपोजिट में क्रेडिट हो, सेल्स रिटर्न की अमाउंट हमारी 1,200 रुपीज़। देन कैश के अपोजिट में क्रेडिट हो रहा है, कैश के ऊपर अमाउंट हमारी 6,000 रुपीज़। देन इसके बाद बैलेंस कैरी डाउन कितना निकलेगा हमारा 2,800 रुपीज़। टोटल हो गया हमारा 10,000 रुपीज़। बैलेंस कैरी डाउन गाइज जो होता है वो हमारा डिफरेंस होता है बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट अकाउंट बनाएगा ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट पहले हमारा डेबिट हो रहा है किसके अपोजिट में, कैश के अपोजिट में, तो कैश की अमाउंट कितनी हमारी 200 रुपीज़। देन बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारा 200 रुपीज़। इसके बाद टोटल हमारा 200 रुपीज़। नेक्स्ट अकाउंट है गाइज हमारा ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट पहले कैश के अपोजिट में डेबिट हो रहा है, कैश की अमाउंट कितनी है हमारी 1,000 रुपीज़। बैलेंसिंग फिगर भी हमारा 1,000 रुपीज़। टोटल हो गया हमारा 1,000 रुपीज़, साइड का भी टोटल 1,000 रुपीज़। नेक्स्ट अकाउंट है गाइज हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट पहले डेबिट हो रहा है कौशल के अपोजिट में, कौशल की अमाउंट है हमारी 1,200 रुपये। बैलेंसिंग फिगर भी हमारा 1,200 रुपये आ रहा है। उसके बाद टोटल हमारा 1,200, इस साइड का भी हमारा 1,200 रुपये। देन स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट पहले कैश के अपोजिट में डेबिट हो रहा है, कैश की अमाउंट है हमारी 100 रुपीज़। देन बैलेंसिंग फिगर भी 100 रुपीज़, साइड का टोटल 100। देन इस साइड का भी टोटल हमारा 100 रुपीज़। नेक्स्ट है गाइस पोस्टेज अकाउंट। पोस्टेज अकाउंट पहले कैश के अपोजिट में डेबिट हो रहा है, पोस्टेज की अमाउंट 60। देन हमारा इस तरह का बैलेंस कैरी डाउन भी 60 आएगा, बैलेंसिंग फिगर टोटल भी हमारा 60, इस साइड का 60। देन सैलरी। सैलरी भी कैश के अपोजिट में पहले डेबिट हो रहा है, कैश की अमाउंट कितनी है सैलरी में 2,500 रुपये की हमने पे करी है, इधर का भी टोटल 2,500 रुपये, तो बैलेंसिंग फिगर इस साइड आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिखेंगे। देन 2,500 टोटल। नेक्स्ट शीतल ट्रेडर्स। वो शीतल ट्रेडर्स की अमाउंट पहले परचेज के अपोजिट में डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, परचेज की अमाउंट कितनी है हमारी 7,000 रुपीज़। देन बैलेंसिंग फिगर भी 7,000 रुपीज़ आएगा, टोटल हमारा 7,000 रुपीज़ से डबल लाइन के साथ क्लोज। देन हमारा 100 ट्रेडर्स परचेज के अपोजिट में क्रेडिट हो रहा है, इसकी अमाउंट है 100 ट्रेडर्स की 5,000 रुपीज़। देन बैलेंसिंग फिगर भी 5,000 रुपीज़। देन टोटल हो गया हमारा 5,000 रुपीज़, डबल लाइन के साथ क्रॉस।
इसके बाद है गाइज परचेज रिटर्न हमारा पहले क्रेडिट हो रहा है रमेश अकाउंट के अपोजिट में। रमेश अकाउंट की अमाउंट है हमारी 1000 रुपीज़। देन बैलेंस कैरिड ऑन आ रहा है हमारा 1000 रुपीज़। देन टोटल हो गया हमारा 1000 रुपीज़ डबल लाइन के साथ क्लोज। इसके बाद लास्ट अकाउंट हमारा किरत अकाउंट पहले सेल्स के अपोजिट में डेबिट हो रहा है। सेल्स की अमाउंट कितनी हमारी 6000 रुपीज़। देन बैलेंसिंग फिगर भी हमारा 6000 रुपीज़। टोटल हो गया हमारा 6000 रुपीज़ और ये भी डबल लाइन के साथ क्लोज। गैस बैलेंसिंग फिगर हमेशा इस साइड का, जिस साइड कम होता है उस साइड बैलेंसिंग फिगर निकलता है। इस साइड कम होता है तो टू बैलेंस कैरी डाउन, इस साइड कम होता है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिले। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।